जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ओला इलेक्ट्रिक, जी हाँ, सेबी की कार्रवाई से शेयर में गिरावट दिख रही है और ये लाजमी सी बात है। सुबह तो ठीक-ठाक ओपन हुआ था। मार्केट भले ही डाउन ओपन हुआ था, लेकिन शेयर बढ़िया सा ओपनिंग दिया था, अच्छा सा ओपनिंग दिया था। मुझे भी लगा था कि भाई एसएम का असर नहीं होगा, लेकिन भाई वही बात है ना कि मैं बार-बार आप लोगों को बोलता हूँ कि किसी को भी अगर बेड़ियों में जकड़ दोगे, लगाम लगा दोगे, तो कितना भी कोशिश करके बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर पाएगा। बड़ी-बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे बिकवाली हुई है और इसीलिए शेयर यहाँ पे दबाव में आया। वो आप लोगों को अभी मैं दिखाऊँगा भी, ठीक है ना? कल रात को मुझे पता चला कि शेयर को जो है एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया, वो भी लॉन्ग टर्म के एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया। लॉन्ग टर्म, जैसे नाम में ही लॉन्ग आ रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ज़्यादा दिन के लिए जो है एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है। 44 रुपये 85 पैसे इसका करेंट प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 5% की गिरावट के साथ। मार्केट भी थोड़ा सा भी निगेटिव ही है और वो रहेगा ही रहेगा। 34 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं आज। 34 करोड़ इक्विटी शेयर, मतलब आज भी वॉल्यूम अभी ज़्यादा है। हालांकि ये वॉल्यूम धीरे 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 कम हो जाएगा, वो आप लोग देखोगे आने वाले 1-2 हफ्ते में। 1550 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज कम ही है, 19% का ही यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है। हालांकि सर्किल लिमिट अभी चेंज नहीं किया गया है, लेकिन सर्किल लिमिट भी बहुत जल्द इसका चेंज कर दिया जाएगा, जैसा मुझे मतलब अनुमान है, या फिर होता ही होता है। कुल मिला के ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन लगभग हो जाता है। यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए 10 जून 2026 से यह जो है लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शामिल हो गया है और अब एक्टिव रहेगा लगभग 2-3 महीने तक। इससे पहले भी गया था, अप्रैल में गया था एसएम की लिस्ट में, मई में बाहर आ गया था, जो मैं आपको बताया था, अभी मई जो बीता है, ठीक है ना? तो कई बार देखिए, अगस्त में 2025 में गया था, सितंबर 2025 में बाहर आ गया। तो शॉर्ट टर्म की लिस्ट में कई बार गया है, कई बार, 4 बार यहाँ पे जो अभी डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म में पहली बार गया है। लॉन्ग टर्म में जब पहली बार गया है तो फिर इसमें कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना ज़रूरी रहेगा, ठीक है ना? और बहुत सारी बड़ी-बड़ी लार्ज डील इसमें हो रही हैं, इसकी वजह से इसको एसएम की लिस्ट में जाना ही था, जो कि मैं कल आप लोगों को रूल भी पढ़ा ही रहा था वहाँ पे, ठीक है ना? देखिए, अगर कल का देखेंगे तो देखिए, कल का देखिए, जंप ट्रेडिंग नाम की एक देखिए यहाँ पे कंपनी है ना। देखिए 3.5 करोड़ शेयर एक ही दिन में बाय सेल ये कर रहे हैं, तो इसको एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टाइप का कहते हैं। हालांकि ये यहाँ पे लिखता है बल्क डील एक्सचेंज, लेकिन एक ही दिन में कोई 3.5 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगा भाई, तो उस शेयर का क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और यही चीज़ हुआ है, आपको अभी मैं दिखाऊंगा साबित करके। देखिए, यहाँ पे एक लार्ज डील आज हुई है। यहाँ पे देखिए, ये सारी की सारी लार्ज डील जो है आज की हैं। लार्ज डील फॉर ओला इलेक्ट्रिक, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए के देखिए कई सारी जो है यहाँ पे शेयर जो है बाय सेल हुए हैं। बहुत सारी लार्ज डील देखने के लिए मिली है। एक लार्ज डील यहाँ पे हुई है 10:24 पे, और उसके बाद एक लार्ज डील हुई है 10:01 पे, यहाँ पे 11 जून 2026। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए, यहाँ पे 48 करोड़ रुपए के लगभग 1 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे बाय सेल किए गए हैं और ये सेल किया गया है। कैसे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। 1 करोड़ इक्विटी शेयर 48 करोड़ रुपए का, और यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा था अभी आप लोगों को कि 3.5 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे गए थे। लगभग 150 करोड़ रुपए के शेयर कोई एक बार में बेचेगा तो क्या होगा। और यही चीज़ आज देखिए, यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे 4849 करोड़ रुपए के 10:01 पे शेयर बेचे गए हैं ना। अब इसको चार्ट पे देखिए कि क्या हो रहा है। वहाँ पे देखिए, खुल जा भाई, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, लोड हो जाने दीजिए इसको, थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो एग्ज़ैक्ट पिन पॉइंट जो है ना, 10:01 बिल्कुल वहीं पे जो है यह, मतलब वहीं से गिरावट मतलब शुरू हुई है, नहीं तो उसके ऊपर सस्टेन किया है। देखिए, अब ये यहाँ पे है 10 और ये 10 यहाँ पे 10 है। 10:01 पे जब 1 करोड़ शेयर बेचे गए ना, तब ये गिरावट आई है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर 14 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए थे, तो ये दबाव वहाँ से शुरू हुआ था। मतलब 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ इक्विटी शेयर कोई बेचेगा तो भाई कितना ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो कितने इक्विटी शेयर लगे हुए हैं, लगभग 1 करोड़ इक्विटी शेयर बाइंग साइड में लगे हुए हैं। अब कोई 1 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगा तो ये सारे के सारे शेयर बाई ही हो जाएंगे ना भाई, ठीक है ना? और जहाँ तक प्राइस नीचे की साइड में रहेगा वहाँ तक चला जाएगा, ठीक है ना? तो ये थोड़ा-सा मतलब दिक्कत है और इसकी वजह से ही ये मेरे हिसाब से एसएम की लिस्ट में गया है। हालाँकि हाल फिलहाल में इसमें जो बड़ी तेज़ी आई थी इसकी वजह से भी गया है। दिक
मतलब एक चीज़ बढ़िया है, यहाँ पे भी कुछ छोटी-मोटी खबरें हैं, तो वो वही वाली क्यूआईपी वाली खबरें हैं और ये मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए जो पैसा जुटाया है 780 करोड़, वही वाली न्यूज़ है। बाकी न्यूज़ वेबसाइट पे आपको कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी नई वाली। अब चार्ट पे बात करेंगे तो चार्ट मुझे अभी भी ठीक दिख रहा है। जिस तरीके से लॉन्ग टर्म के एसएम की लिस्ट में अचानक से गया, देखिए एक तो होता है ना कि पता रहे, अब सबको पता नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोगों को पता रहता है कि एसएम की लिस्ट में जाएगा, तो वो मैटर अलग होता है कि लगभग पता होता है। जैसे यहाँ से जब ये मोमेंटम किया था तो मैं आप लोगों को एडवांस में बता दिया था कि लगभग ये एसएम की लिस्ट में जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा था, प्राइस मोमेंटम किया था, उधर जो है कई सारी लार्ज डील ट्रेड हुई थी उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे किसी को अनुमान नहीं था कि एसएम की लिस्ट में जाएगा, क्योंकि जब लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही सावधान हो गए होंगे कि एसएम की लिस्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी को भरोसा ही नहीं था कि एसएम की लिस्ट में जाएगा, और अचानक से चला गया। तो अचानक से जाएगा, कुछ भी मार्केट में छोटी चीज़ भी अचानक से होती है तो उस पर मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, और बहुत बड़ी भी चीज़ अगर जो है अनुमान के हिसाब से होती है तो उस पे मार्केट उतना ज़्यादा जो है सरप्राइज नहीं होता है। तो इसमें आज गिरावट 8% तक की देखने के लिए मिली थी, लेकिन धीरे धीरे देखिए अभी रिकवरी कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। ये जो कैंडल बनी हुई है ये ठीक है, हालांकि जब तक अब फिर से टॉप ब्रेक नहीं होगा तब तक बढ़िया मोमेंटम नहीं आएगा, या 45 रुपये के ऊपर जब कम से कम 45.5 रुपये के जाके जब तक टिके ना, तब तक फिर से वो भरोसा नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट की संभावना रहेगी, जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, लेकिन अभी मोमेंटम में है, पॉजिटिव सेंटीमेंट इसके साथ है, तो ये मोमेंटम कर भी सकता है, ठीक है ना। तो मैं तो बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अगर इक्विटी शेयर है तो उसको कम करके आप जो है इसमें थोड़ा सा बने रहिए। ये शेयर अभी फिलहाल में मोमेंटम में है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।